एक एवं पदार्थस्तु त्रिधा भवति वीक्षितः गुणपः कामिनीमाशं योगिभिः कामिभिः स्वभिः। अर्थात एक ही चीज को देखने वाले प्राणी तीन प्रकार से देखते हैं। योगी उसे अति निंदित शव के रूप में देखते हैं, कामी लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं और कुत्ता उसे एक मांस के लोथड़े के रूप में देखता है। भेद दृष्टि का है, वस्तु तो एक ही है। चाणक्य ने अनेक बार मनुष्य की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि यदि मनुष्य जीवन एक क्षण के लिए भी प्राप्त होता है तो उस काल में भी मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, और यदि उसका जीवन एक युग से भी अधिक हो तो भी उसे बुरे कर्मों से लिप्त नहीं होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह जो समय बीत चुका है या जो आगे आने वाला है, इसकी चिंता छोड़कर वर्तमान की ओर ध्यान दे। मनुष्य की सफलता उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। वह स्वभाव से ही सज्जन पुरुषों और अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकता है। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे धन को तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। यदि उनके पास अधिकाधिक धन हो जाए तो भी वे अभिमान नहीं करते। वे उसी प्रकार नम्र होकर झुक जाते हैं जिस प्रकार फल से लदी हुई वृक्ष की शाखा। जो व्यक्ति सदैव सतर्क रहते हैं और समय आने से पूर्व ही आने वाले कष्टों को रोकने के उपाय कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति अपना जीवन सुख से बिता देते हैं। परंतु जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे कष्ट उठाना पड़ता है। जैसा राजा वैसी प्रजा, एक बहुत पुरानी कहावत है। यह आचार्य चाणक्य के समय से ही प्रसिद्ध हुई दिखाई देती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में धर्म का अभाव है, मैं उसको मृत व्यक्ति के समान समझता हूँ, और धर्माचरण करने वाला व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहता है। इसी संबंध में आचार्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से एक के लिए भी पुरुषार्थ नहीं किया तो समझो कि उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्र धर्म, अर्थ और काम को पुरुषार्थ मानते हैं। मोक्ष उनकी दृष्टि में परम पुरुषार्थ है। यह संकेत है कि इन तीनों की सार्थकता तभी है जब समस्त बंधनों से जीव मुक्त हो जाएगा। मनुष्य के कर्मों के संबंध में वे कहते हैं कि जिस प्रकार बहुत सी गौओं में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और उसी के पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म ही मनुष्य का साथ देते हैं। अर्थात वह जैसा कार्य करता है उसके अनुसार ही उसको फल भोगना पड़ता है। चाणक्य अंत में मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सज्जन पुरुष अपने कर्तव्य अथवा अपने वचन से कभी विमुख नहीं होते, जबकि संकट आने पर बड़ी से बड़ी प्राकृतिक शक्तियां भी मनुष्य का साथ छोड़ देती है। इस अध्याय का सार बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के 14वें अध्याय के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अतः 14वां अध्याय। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मुठे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और हितकारी वचन। परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं। आत्म अपराध वृक्षस्य फलान्यतानि देहिनां दारिद्र्य रोग दुखानि बंधन व्यसनानि च। अर्थात दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन तथा आपत्ति आए, यह सब मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष के फल है।
पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। अर्थात धन भी पुनः प्राप्त हो सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी फिर से मिल सकती है। यह सब वस्तुएं मनुष्य को बार बार प्राप्त हो सकती है, परंतु यह शरीर बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। बहुनाम चैव सत्त्वानां समवायो रिपुज्ययः वर्षाधाराधरो मेघः तृणेरपि निवार्यते। अर्थात निश्चित रूप से बहुत से मनुष्य मिलकर शत्रु को जीत सकते हैं। मनुष्य को समुदाय अर्थात उनका संगठन शत्रु को जीतने में उसी प्रकार सफल रहता है जिस प्रकार इकट्ठे किए हुए तिनके जल की धारा को रोक देते हैं। अर्थात घास फूस का छप्पर वर्षा के पानी से रक्षा करता है। जले तेलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि प्राग्ने शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तितः। अर्थात जल पर तेल, दुष्ट व्यक्ति पास गुप्त वार्ता, सुपात्र व्यक्ति को दिया गया दान, बुद्धिमान का शास्त्र ज्ञान, ये सभी बातें ऐसी है जो पूरी होने पर वस्तु की शक्ति अर्थात विशिष्टता से बिना किसी प्रयास के स्वयं फैल जाती है, इनका विस्तार हो जाता है। धर्माख्याने श्मशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत् सा सर्वदेव तिष्ठे चेत को न मुच्येत बंधनात्। अर्थात धार्मिक कथा आदि सुनने के समय स्मशान भूमि में और रोगी होने पर मनुष्य के मन में जो सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, यदि वह सदैव स्थिर रहे तो मनुष्य संसार के बंधनों से छूट सकता है। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी त्रादृशी यदि पूर्व स्यात् कस्य न स्यान् महोदयः। अर्थात दुष्कर्म करने के बाद पश्चाताप करने वाले मनुष्य की बुद्धि जिस प्रकार की होती है, वैसी बुद्धि यदि पाप करने से पहले भी हो जाए तो सभी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। दाने तपसी शौर्ये वा विज्ञाने विनयेन ये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीतिवान होने में मनुष्य को सबसे बड़ा होने का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक अमूल्य रत्नों से भरी हुई है। दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितिः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। अर्थात जो जिसके हृदय में बसा हुआ है, वह यदि बहुत दूर है तो भी उसे दूर नहीं कहा जा सकता, और जो जिसके हृदय में समाया हुआ नहीं है, वह बहुत निकट रहने पर भी दूर प्रतीत होता है। यस्य च प्रियमिच्छेत तस्य ब्रूयात् सदा प्रियम व्याधो मृगवधम कर्तुम गीतम गायति सुस्वरम। अर्थात जिसका बुरा करने की इच्छा हो उससे सदा मीठी बात करनी चाहिए। जैसे शिकारी हिरण को पकड़ने से पहले मीठी आवाज में गीत गाता है। अत्यासन्ना विनाशाय दुरस्थान फलप्रदाः सेवितव्यम मध्यभागेन राजा वह्निर्गुरुः स्त्रियः। अर्थात राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनके पास हर समय नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को हानि हो सकती है, परंतु इनसे दूर रहने से भी कोई मनुष्य को लाभ नहीं। इसलिए इनसे व्यवहार करते समय व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। अग्निरापः स्त्रियो मूर्खा सर्पा राजकुलानि च
नित्यं यत्नेन सेव्यानि सद्यः प्राण हराणि सट। अर्थात अग्नि, जल, स्त्रियां, मूर्ख, शाप और राज परिवार का सेवन करते समय मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह छह कभी भी मृत्यु का कारण हो सकते हैं। स जीवति गुणा यस्य, यस्य धर्म स जीवति, गुण धर्म विहीनस्य जीवितम निष्प्रयोजनम। अर्थात संसार में वही जीवित रहता है जिसमें गुण और धर्म जीवित रहता है। गुणों और धर्म से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। यदि इच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा परापवाद शस्येभ्यो गाम चरन्ति निवारय। अर्थात हे मनुष्य, यदि तू किसी एक ही कर्म द्वारा सारे संसार को अपने वश में करना चाहता है तो तू दूसरों की निंदा करने वाली अपनी वाणी को वश में कर ले, अर्थात दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। प्रस्ताव सदृशम वाक्यम प्रभाव सदृशम प्रियम आत्मशक्तिम समम कोपम यो जानाति स पंडितः। अर्थात जो अवसर के अनुकूल बात करना जानता है, जो अपने यश और गरिमा के अनुकूल मधुर भाषण कर सकता है और जो अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, उसी को वास्तव में विद्वान कहा जाता है। एक एवं पदार्थस्तु त्रिधा भवति विकसितः गुणपः कामिनी माशम योगिभिः कामिभिः स्वभिः। अर्थात एक ही चीज को देखने वाले प्राणी तीन प्रकार से देखते हैं। योगी उसे अति निंदित शव के रूप में देखते हैं, कामी लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं और कुत्ता उसे एक मांस के लोथड़े के रूप में देखता है। भेद दृष्टि का है, वस्तु तो एक ही है। सुसिद्धम औषधम धर्मम गृहच्छिद्रम च मैथुनम कुभुक्तम कुश्रुतम चैव मतिमान प्रकाशयेत्। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सिद्ध की हुई औषधि, अपने द्वारा किए जाने वाले धर्माचरण, घर के दोष, स्त्री के साथ संभोग, कुभोजन तथा सुने हुए निंदित वचन किसी के सामने प्रकट न करे। तावन मोनेन नीयन्ते कोकिलेश्चैव वासरः यावत् सर्जन आनंद दायिनी वाक प्रवर्तते। अर्थात जब तक सभी को आनंद देने वाली बसंत ऋतु आरंभ नहीं होती, तब तक कोयल मौन रहकर अपने दिन बिता देती है। अर्थात बसंत ऋतु आने पर ही कोयल की कुक सुनाई देती है। धर्मम धनम च धान्यम च गुरोर वचन औषधम सुगृहीतम च कर्तव्यम अन्यथा तो न जीवति। अर्थात जीवन को सही से बिताने के लिए धर्म का आचरण, धन पैदा करना, अन्न का संचय, गुरु के वचनों का पालन, अनेक प्रकार की औषधियों का संग्रह विधि पूर्वक और यत्न से करना चाहिए। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। अर्थात हे मनुष्य, दुष्टों के संग को त्याग दे और सज्जन पुरुषों का संग कर। दिन रात अच्छे कार्य किया कर। सदैव संसार को नाशवान समझकर परमेश्वर का ध्यान किया कर।